नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल हिंदी वायरल स्टोरी में स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब सबसे पहले करें। और आज की धार्मिक कहानी है पांच रत्न, एक माँ के पांच रत्न। तो कहानी शुरू करते हैं। महर्षि कपिल प्रतिदिन पैदल अपने आश्रम से गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। मार्ग में एक छोटा सा गांव पड़ता था, जहां पर कई किसान परिवार रहा करते थे। जिस मार्ग से महर्षि गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, उसी मार्ग में एक विधवा ब्राह्मणी की एक कुटिया भी पड़ती थी। महर्षि जब भी उस मार्ग से गुजरते, ब्राह्मणी या तो उन्हें चरखा काटते मिलती या धान कूटते। एक दिन विचलित होकर महर्षि ने ब्राह्मण से इसका कारण पूछ ही लिया। पूछने पर पता चला कि ब्राह्मणी के घर में उसके पति के अलावा आजीविका चलाने वाला कोई ना था। अब पति की मृत्यु के बाद पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। कपिल मुनि और ब्राह्मणी की इस अवस्था पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मणी के पास जाकर कहा, भद्रे, मैं पास ही के आश्रम का कुलपति कपिल हूँ। मेरे कई शिष्य राज परिवारों से हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आजीविका की स्थायी व्यवस्था कर सकता हूँ। मुझसे तुम्हारी ये असहाय अवस्था नहीं देखी जाती। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर महर्षि का आभार व्यक्त किया और कहा, मुनिवर, आपकी इस दयालुता के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन आपने मुझे पहचानने में थोड़ी भूल की है। ना तो मैं असहाय हूँ और ना ही निर्धन। आपने शायद देखा नहीं, मेरे पास 5 ऐसे रत्न हैं जिनसे अगर मैं चाहूँ तो खुद राजा जैसा जीवन यापन कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उनकी आवश्यकता अनुभव नहीं की है। इसलिए ये 5 रत्न मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। कपिल मुनि विधवा ब्राह्मणी की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा, भद्रे, अगर आप अनुचित ना समझें तो आपके ये 5 बहुमूल्य रत्न मुझे भी दिखाएं। देखूं तो आपके पास कैसे बहुमूल्य रत्न हैं। ब्राह्मणी ने आसन बिछा दिया और कहा, मुनिवर, आप थोड़ी देर बैठें, मैं अभी आपको मेरे रत्न दिखाती हूँ। इतना कहकर ब्राह्मणी फिर से चरखा काटने लगी। थोड़ी देर में ब्राह्मणी के 5 पुत्र विद्यालय से लौट कर आए। उन्होंने आकर महर्षि और माँ के पैर छुए और कहा, माँ, हमने आज भी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को कटु वचन नहीं कहा। गुरुदेव ने जो सिखाया और बताया उसे परिश्रम पूर्वक पूरा किया। महर्षि कपिल और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने ब्राह्मणी को प्रणाम कर कहा, भद्रे, वाकई में तुम्हारे पास अति बहुमूल्य रत्न हैं। ऐसे अनुशासित बच्चे जिस घर में हों, देश में हों, उसे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। और इतना कहकर महर्षि कपिल ने ब्राह्मणी को हाथ जोड़कर नमन किया और वहां से चले गए। दोस्तों, आपको कुछ समझ में आया कि ब्राह्मणी के कौन से 5 रत्न थे? समझ में आ गया हो तो धन्यवाद। और कुछ सीखने को मिला हो तो कहानी को लाइक जरूर करें और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।